खड़े नमामि। कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो ग्रहण करेगा वही गरजेगा। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए एक ऐसे फूले अमेरिकन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के मुझे जो पिछले कई सालों से गांव-गांव में जाकर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं और पिछले कई सालों से भी छात्रवृत्ति मार्गदर्शन का कार्यक्रम गरीब छात्र छात्राओं के लिए आयोजित करते भी आए। लेकिन फिर आगामी 24 दिसंबर को इन्हीं सारे कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमारे साथ बात करने मौजूद है फुले अमेरिकन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद। आइए उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप नमामि न्यूज के तमाम साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जा कर के बिहार और झारखंड में शिक्षा का अलख जगाते चल रहे हैं कि सारे गरीब बच्चे शिक्षित हो जाएं। शिक्षित हो जाएंगे तो उनका आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो जाएगी। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग साल में एक बार पटना में बिहार की राजधानी पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। वर्तमान समय में जो 24 दिसंबर 23 को रविवार है, उस दिन हमारा कार्यक्रम आयोजित है गेट पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनीबाग पटना में। इसमें हम लोग 50 गरीब मेधावी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक EWS के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे 10-10 हज़ार रुपये का। और देश के जाने माने शिक्षाविद, करीब 20 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, 4-5 यूनिवर्सिटी के VC इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो शिक्षा का मार्गदर्शन छात्र और छात्राओं को देंगे। इस कार्यक्रम में हम लोग कम से कम तो 2500 छात्रों को खाने रहने की व्यवस्था किए हैं और उनको सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक शिक्षा का मार्गदर्शन विभिन्न विषयों पर दिया जाएगा। बिहार झारखंड के तमाम छात्रों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और शिक्षा के प्रति जागरूक होकर के शिक्षित बने और देश का होनहार विद्वान बने, देश का होनहार कर्मचारी बने, देश का उद्धारकर्ता बने। ये फूले अम्बेडकर शिक्षण संस्थान और एजुकेशन फॉर चेंज मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसमें हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं और कार्यक्रम सफल भी होगा। पिछले साल हमारी कार्यक्रम कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ था, उसमें लगभग 4000 छात्र छात्राओं की भागीदारी हुई थी। पुनः मैं तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी EWS के छात्र छात्राओं से निवेदन करते हैं कि ठंड के मौसम को देखते हुए अपने साथ कंबल लेकर के आवें। यहाँ हम लोग रहने खाने की व्यवस्था किए हैं। जो दूर दराज से आएंगे उनको 23 तारीख से ही गेट पब्लिक लाइब्रेरी में रहने की व्यवस्था किए हैं, खाने की व्यवस्था किए हैं। 24 तारीख को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम में जो दूर दराज के होंगे रुकेंगे तो उनको रहने खाने की भी व्यवस्था किया जाएगा। इसमें हम लोग 70% डिस्काउंट पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पुस्तक देंगे और 50 मेधावी छात्रों को हमारा चयन कमेटी चयन करेगा। अभी तक लगभग 7500 छात्रों ने और छात्राओं ने आवेदन किया है। उसमें से 50 मेधावी छात्र छात्राओं को चयन करके 10-10 हज़ार रुपये प्रति छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। इसमें सर किस छात्र को मतलब किस तरह के छात्र छात्राओं को दिया जाएगा? जो ग्रामीण क्षेत्र के हों, गरीब हों, मेधावी हों। ऐसा नहीं है कि जिनके गार्जियन सरकारी सर्विस में हों, वेतनभोगी हों, वैसे लोगों को हम लोग नहीं दे सकते हैं। जो असहाय हैं, निर्बल हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनके लिए व्यवस्था किए हैं। गरीब और मेधावी छात्रों को अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और EWS के छात्रों को हम लोग 10-10 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति देंगे। तो वैसे छात्र छात्रा को आप चयनित कैसे कर रहे हैं? हमारी चयन कमेटी है और दूसरी बात जो बाहर से हमारे शिक्षाविद लोग आ रहे हैं। अब भी हमारे पास
100 लोगों ने आवेदन किया है। छात्र छात्राओं ने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक के छात्र छात्राओं ने हमारे ऑनलाइन हमारे साइट पर आवेदन किया है। इन सब को शॉर्ट लिस्ट करके उन विद्वानों द्वारा और 8-10 हमारे कार्यकर्ता, दोनों संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा ये चयन किया जाएगा योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। ठीक है सर, हमारे चैनल जुड़ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।